हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीख रखा है, बट इसको हम अप्लाई करेंगे एरे में। तो चलिए प्रॉब्लम को ओपन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी है और कौन सा अप्रोच हमें लगाना है यहाँ पे। सो प्रॉब्लम इज फाइंड डुप्लीकेट नंबर। इस सीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके इस प्रॉब्लम को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को भी सर्च कर सकते हैं। पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तब तक हमारी सारी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम अच्छे से समझेंगे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स containing n plus 1 integers where each integer is in the range 1 to n inclusive। तो यहाँ पे आपको nums नाम की एक एरे गिवन है जिसकी एग्जैक्ट साइज n plus 1 है और जो नंबर्स हैं इसमें वो 1 to n के बीच में ही है, ना इससे छोटे हैं ना इससे बड़े। तो लेट्स से यहाँ पे साइज हमारी 5 है, तो जो नंबर है वो 1 से लेके 4 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन द नम्स। इस पूरी एरे में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हुआ है। अब ये 2 बार ही हो सकता है, 3 बार ही हो सकता है, 4 बार ही हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, बट एक ही नंबर रिपीट हुआ है। You must solve the problem without modifying the array nums and using only constant extra space। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी समझ लेते हैं कि यहाँ पे है क्या। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 1 3 4 2 2, तो यहाँ पे जो नंबर डुप्लीकेट है वो कौन सा है? 2। तो आपको बस वही नंबर रिटर्न कराना है। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके कई हो सकते हैं। एक तो हमारा पहला ये कि फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले। अगर यहाँ पे n+1 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसकी साइज क्या है? n+1 एलिमेंट। तो जो नंबर्स लाई कर रहे हैं वो 1 से लेके n के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, n+1 साइज का, और सब में हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब देखिए ये क्या है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी एरे है जिसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। n+1 की बात करें तो हमारे पास 5 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये वाला हम हटा देते हैं। तो ये हमारी एक एरे है जो ये बताएगी कितनी फ्रीक्वेंसी है। फिर क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो आप 1 से। अगली बार 3 आया, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 1 से। 4 आया, 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 1 से। 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 1 से। अगली बार 2 आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो अब की बार ये एनकाउंटर हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरी बार एनकाउंटर हो रहा है। तो आप यहीं से डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लो, बाद में ट्रैवर्स करके देख लो। तो दोनों चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप एक एरे इस्तेमाल कर सकते हो जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। तो ये पहला तरीका है, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही पे आता है दूसरा हमारा। पहला जो है वो एरे का इस्तेमाल करके है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो हमारा हैश टेबल का इस्तेमाल करके है, ठीक है। हैश टेबल में हम सिर्फ उतने ही एलिमेंट रखेंगे जितने एलिमेंट हमारे पास मिले होंगे। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट यहाँ पे दोनों ही केस में, वर्स्ट केस में अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे स्पेस हमें देखने को मिलेगा कि बिग ऑफ n स्पेस इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जाके कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको गिवन है कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स। आपको मॉडिफाई नहीं करना है, एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये कांस्टेंट स्पेस तो नहीं लग रहा है, ठीक है, ये हमारा लीनियर स्पेस लग रहा है, तो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सब के अलावा एक मेथड और है, ठीक है, जिसमें आपको एरे को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो एरे को अगर हम सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? 1 2 2 3 एंड 4। अब देखिए जितने भी अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे तो वो एडजेसेंट होंगे क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो 1 और 2 चेक किया, क्या सेम है? जी नहीं, आगे बढ़ो। 2 और 2 सेम है? यस। तो 2 और 2 सेम है तो कोई भी एक रिटर्न करा दो, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो गिवन है कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इस एरे को, तो मॉडिफाई नहीं कर सकते तो ये अप्रोच नहीं लगा सकते। एंड यू हैव टू सॉल्व यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, तो ये इन दोनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। यहाँ पे हमने 3 तरीका देखा जो अभी तक के लिए सही था, बट यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करो, देन आपका सोल्यूशन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले से ही सोल्यूशन लिख दोगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर इस चीज को देखूँ तो सोल्यूशन में लिख सकता हूँ, बट ये चीज है नहीं यहाँ पे, तो क्यों ही इन सब में वेस्ट करना टाइम। इन सारी अप्रोच को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आगे आने वाले कई
प्रॉब्लम्स में आपका काम आसान कर देंगी, बट यहाँ पे अभी ये काम आसान नहीं कर पा रही है। तो फिर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n+1 है, जो नंबर्स है 1 to n के बीच में है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्स हमारा 0 से n के बीच में होगा। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एरे है, इसमें हमें बस ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है, बट इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 वाले नोड से। ठीक है, तो ये हमारा 0 वाला नोड है। नोड मैं बोल रहा हूँ, आप इंडेक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडेक्स है। तो 0 वाले पे कौन सी वैल्यू है? 0 वाले पे 1 है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि 0 इज कनेक्टेड विथ 1, 1 is connected with 3, 1 is connected with 3 and 3, तो ये हमारा 3 वाला नोड है। 3 is connected to 2, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं 3 is connected to 2, 2 is connected to 4, 2 is connected to 4, but 4 again is connected to 2। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, एक ही डुप्लीकेट एलिमेंट है यहाँ पे। तो अगर एक ही डुप्लीकेट एलिमेंट है तो जो इन डिग्री है, अब मैं जो भी बोल रहा हूं शायद आपको समझ में ना आए यहाँ पे, बट समझने की कोशिश करते हैं इन डिग्री क्या है। इन डिग्री किसी भी पर्टिकुलर नोड पे कितने एजेस हैं, इनको हम बोलते हैं एजेस। अभी हम ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम एजेस, जो एरो हैं इनको बोलते हैं हम नोड या फिर वर्टेक्स। ठीक है, ये ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आगे चल के बात करेंगे, यहाँ पे हमें ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0 इज कनेक्टेड विद 1, 1 इज कनेक्टेड टू 3, 3 इज कनेक्टेड टू 2। तो अगर हम यहाँ पे इन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे कितनी एजेस आ रही हैं? यहाँ पे 0 एजेस आ रही है, यहाँ पे 1 एज आ रही है, यहाँ पे भी 1 एज आ रही है, यहाँ पे 2 एजेस आ रही है, यहाँ पे 1 एजेस आ रही है। तो कितनी एजेस उस नोड पे आ रही है उससे डिफाइन होता है कि इन डिग्री क्या है। ठीक, बस टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे इसका कोई काम है नहीं, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डुप्लीकेट एलिमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी की भी इन डिग्री मोर देन 1 होती है, इसका मतलब है कि बार बार वो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक न एक एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट है। और अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है साफ शब्दों में कि एक एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट है, यानी कि मोर देन 1 टाइम ये आ रहा है। तो अगर ये मोर देन 1 टाइम आ रहा है तो ये किसी तरीके से एज कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये एजेस कनेक्ट होंगी और कोई न कोई नोड फिर से क्या हो रहा होगा, इस डुप्लीकेट वाले नोड पे आ रहा होगा। तो अगर कोई ना कोई एज यहाँ पे डुप्लीकेट वाले पे आ रहा है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको साइकिल प्रेजेंट है, क्योंकि कभी भी कोई एंड पे नहीं जाएगा, नंबर्स ही हमारे वही हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए यहाँ पे मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ किस बेसिस पे करा रहा हूँ। तो पहले स्टार्ट करेंगे 0 वाले इंडेक्स से। ठीक है, 0 वाले इंडेक्स पे 3 है, तो यानी कि 0 वाले इंडेक्स की मदद से मैं 3rd वाले इंडेक्स पे जा सकता हूँ क्योंकि वैल्यू 3 है। ठीक है, 0 से मैं 3 पे जा सकता हूँ। 3rd वाले पे क्या है मेरा 4th, 3 से मैं 4 पे जा सकता हूँ। 4 पे क्या है मेरा 2, तो 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 2 पे जा सकता हूँ। 2 पे क्या है मेरा 3, तो 2 से मैं डायरेक्टली 3 पे जा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 से कहाँ जा सकता हूँ, 3 से मैं डायरेक्टली 4 पे जा सकता हूँ और ये इसी तरीके से हमारा साइकिल रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए 1 नहीं आया है तो 1 अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 0 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या थी, इसमें जो नंबर्स है वो 1 to n के बीच में है। अगर हमारे नंबर्स 1 to n के बीच में है तो हमारा 0 पे कभी साइकिल बनेगा ही नहीं। तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा ये एरो 0 पे आए, क्योंकि 0 नंबर है ही नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे साइकिल बन रहा है। और इस तरीके से हमारे कुछ नोड ऐसे हो सकते हैं, कुछ इंडेक्स ऐसे हो सकते हैं जो अनविजिटेड हो। तो यहाँ पे हमें उस चीज को ध्यान नहीं रखना है, 0 से ही ऑलवेज स्टार्ट करना है क्योंकि 0 वाला नंबर दोबारा नहीं आएगा। और 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हर एक नंबर पे जा सकते हैं और हमें साइकिल भी मिल ही जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइकिल। अब देखिए जब भी आपको साइकिल मिलेगा और डिटेक्ट करना होगा साइकिल है या नहीं, तो आपको क्या करना है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लो को एक पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्लो एंड फास्ट दोनों को यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्लो एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप आगे कैसे जाएगा, इस पे देखेंगे इसके इंडेक्स पे क्या है, स्लो विल बी नम्स एट स्लो। ठीक है, ये हमारा नम्स नाम का एरे है। तो अगर मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो भी मैं 0 पे हूँ, 3 पे कैसे जा सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है 3, तो मैं यहाँ पे 3 पे आ जाऊंगा अगले स्टेप में। फास्ट के लिए क्या करना होगा, फास्ट के लिए वही 2 स्टेप आगे जाना होगा।
तो 2 स्टेप आगे जाने के लिए क्या करेंगे, नम्स एट फास्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ये वैलिड इंडेक्स ना हुआ तो, ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं किसके अंदर, नम्स एट इंडेक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ही होता है और इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, हमारा नंबर क्या है, n+1 नंबर्स है, तो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, इंडेक्स हमारा 0 से इसी के बीच में ही रहने वाला है। तो ये हमारा वैलिड है स्लो फास्ट के केस में। साइकिल डिटेक्ट करना आसान है, स्लो यहाँ पे है, ठीक है, अगली बार में स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा, अगली बार में ये वाला स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगली बार में स्लो हमारा यहाँ आ जाएगा, फास्ट भी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा स्लो एंड फास्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, लेट्स यहाँ पे मिल गया। बट क्या ये नोड है जो रिपीट हो रहा है, जी नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा 3 है जो रिपीट हो रहा है, हमें उसको रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो हमने इस्तेमाल किया था लिंक लिस्ट साइकिल सेकंड, कि साइकिल तो डिटेक्ट करना आसान है पर कौन से नोड पे साइकिल आ रहा है वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हमने लिंक लिस्ट साइकिल 2 वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहाँ पे इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वहां पे अप्रोच किया था और वहां पे हमने ये पता लगाया था कि कैसे हमारा ये जो साइकिल है इसी नोड से स्टार्ट हो रहा है। तो साइकिल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 वाले नोड से। ऊपर वाले में बात करें तो साइकिल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 वाले से। देखो अगर आप साइकिल में यही तो हो रहा है, स्टार्टिंग नोड कहाँ है, यही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा साइकिल है वो बनेगा। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो हमने लिंक लिस्ट साइकिल सेकंड में इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो करना क्या है, 2 पॉइंटर लेने हैं, स्लो ले लेना है और फास्ट, स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे 0 से। साइकिल तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा क्योंकि एलिमेंट हमारे डुप्लीकेट यहाँ पे हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है, इफ स्लो पॉइंटर इक्वल्स टू फास्ट पॉइंटर, इसका मतलब है साइकिल है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। बट ये कंपैरिजन से पहले मैं स्लो फास्ट को आगे बढ़ाना होगा, तो स्लो पॉइंटर कहाँ जाएगा, नम्स एट स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर कहाँ जाएगा, नम्स एट फास्ट पॉइंटर, सिंपल। अब यहां से देखिए हमें मिल जाएगा स्लो पॉइंटर कहां पे है एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो स्लो पॉइंटर हमारा यहां पे है, ठीक है। और एक पॉइंटर हम और लेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा, दोनों को साथ साथ बढ़ाएंगे, तो इसको यहां बढ़ा के ले आएंगे, इसको यहां बढ़ा के ले आएंगे, क्योंकि अगला वाला एलिमेंट क्या है, 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 पे हमारा 3 है, 0 पे कौन सा है, वो भी 3 है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर ले रहा हूं। तो करंट पॉइंटर एक ले लेते हैं विच इज 0 और स्लो पॉइंटर तो हमारा पता ही है एसपी है। अब क्या करेंगे, while nums at current is not equals to nums at slow pointer, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इक्वल होने वाले हैं, तो फिर आप करंट को आगे बढ़ा दो। बट यहाँ पे करंट को आगे बढ़ाना कैसे है, करंट को बढ़ाना है nums at current और स्लो पॉइंटर को भी बढ़ाना है nums at slow, ठीक है। इसको +1 -1 करके नहीं बढ़ाएंगे, इतना ध्यान रखिए, जिस तरीके से हमने मूवमेंट किया था उसी तरीके से हम आगे भी बढ़ाएंगे। अब ये व्हाइल लूप कहाँ पे ब्रेक होगा, तो हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप कोई भी नंबर रिटर्न करा दो, चाहे नम्स एट करंट रिटर्न करा दो, चाहे नम्स एट स्लो पॉइंटर। तो लेट्स से यहाँ पे एक नंबर हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट। तो हमारे सैंपल टेस्ट केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसको सबमिट करके देख सकते हो, वैसे ये चलेगा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हमारी सबमिट हो गई है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था, आप चाहो तो और भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, उन सबको भी आप ट्राई करके देख सकते हो, सबमिट हो जाएगा। बट इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है ये सारी चीजें, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के ये वाला अप्रोच बताना है। अदरवाइज अगर कॉम्पिटेटिव कोडिंग में स्पेस का इस्तेमाल करके काम बन जाता है तो कर देना यार, इतने बड़े कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है। तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से रिलेटेड एक और वीडियो में हम बात करेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम एंड कर देंगे। आने वाली वीडियोस में अगर कहीं पे इस्तेमाल करना होगा तो बीच में हम प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।